गए। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई थाईलैंड मांगुर मछली का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से जबलपुर लाई जा रही लगभग 8,000 मांगुर मछली के बच्चों को जब्त कर नष्ट कर दिया। कुछ लोग इस खतरनाक व्यापार में क्यों लगे हुए हैं? थाईलैंड मांगुर मछली का कारोबार करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण इससे होने वाला भारी मुनाफा है। यह मछली किसी भी तरह के पानी में, यहाँ तक कि बेहद प्रदूषित और गंदे पानी में भी आसानी से जीवित रह सकती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। कम लागत और कम समय में अधिक उपज मिलने के कारण इसका पालन एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय बन जाता है। यही कारण है कि लोग प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई के जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई की कमी भी लोगों के डर को कम लगती है। जब तक कोई बड़े छापेमारी नहीं होती तब तक ये कारोबारी बेखौफ होकर काम करते रहते हैं। कई बार पकड़े जाने पर भी कानूनी प्रक्रिया में देरी और नरम दंड का डर कम होता है। थाईलैंड मांगुर मछली एक अत्यंत आक्रामक और मांसाहारी प्रजाति है। यह अन्य मछलियों, यहाँ तक कि स्थानीय प्रजातियों को भी खा जाती है, जिससे जलीय जैव विविधता को गंभीर खतरा होता है। यही वजह है कि एनजीटी ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार का सख्त निर्देश है कि जहां भी इस तरह की प्रतिबंधित मछलियां पाई जाती हैं, उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाए ताकि हमारे जल निकायों को सुरक्षित रखा जा सके। जो कार्रवाई की गई है जो मछलियां है और कहां से पकड़े हैं और कहां से आ रही है? आज की जो कार्रवाई रही है जिसमें थाईलैंड मांगुर हमारे विभाग के द्वारा पकड़ा गया, यह प्रतिबंधित मछली है। ये इसको जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि यह इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। ये मछली जो है दूसरी मछली को भी खाती है। यह अत्यंत कार्निवोरस मछली है और यह जो हमारी क्षेत्रीय स्तर की जो मछलियाँ होती हैं, देसी मछलियाँ होती हैं, उनको भी खाती है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए यह भारत सरकार के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, जो कि यह पश्चिम बंगाल से ज़्यादातर बाहरी जगह से यहाँ पे लाई जाती है और इसको मौके पर जो है हम तालाब में ले जाने से पहले मछली बीज को पकड़ लिए और उसको पकड़कर हमारे जो शासकीय प्रक्षेत्र है गोकलपुर में, वहाँ पे इसको गड्ढा करके गड़ा दिया गया ताकि यह मर जाए और इसका किसी भी प्रकार का कोई बीज जो है हमारे तालाब में या फिर स्थानीय क्षेत्रों के तालाब में ना जाए। कहाँ से लाई जा रही थी ये मछली? यह मछली पश्चिम बंगाल से ट्रेन के माध्यम से आई थी। जैसे ही हमें खबर मिली तो ये जैसे गाड़ी से जा रही थी तो हम लोग इसको रोककर गाड़ी में मछली बीज को पकड़ लिए। स्टेशन पे रोक लिया? स्टेशन के बाहर जब ये गाड़ी से जाने लगी थी तब वहाँ पे रोक के इसको पकड़। कितनी क्वांटिटी होगी सर? यह 3 कंटेनर भर के लाए थे। उसमें लगभग 8,000 मछली के बच्चे रहे जिसको पकड़ा गया। तो जो आरोपी थे जो ला रहे थे उनकी कार्रवाई की जा रही, किस तरह की? अभी शासन द्वारा जो है इस तरीके के दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। इसलिए जो है अभी केवल यह दिशा निर्देश प्राप्त हैं कि जहाँ पे भी इस तरीके की मछली प्राप्त होती है जो प्रतिबंधित है, उसको नष्ट कर दिया जाए, गड़ाकर जमीन पर गड़ा के नष्ट कर दिया जाए। नहीं, इस संबंध में किसी प्रकार से प्रावधान अभी नहीं। ठीक, नाम और पद बता सर, मेरा नाम राजा राज तिलक ध्रुवे है। मैं यहाँ पे सहायक संचालक मत्स्य उद्योग के प्रभार पर मछली पालन विभाग जबलपुर में पदस्थ हूँ।